हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम हमारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमारे नंबर सिस्टम के कुछ और न्यूमेरिकल्स। तो ये कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं गेट में, तो इसलिए हम लोग उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दो तीन क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। चार क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। अभी तक हमने क्या है, हमें रेडिक्स गिवन रहता था आर, है ना। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, कुछ भी गिवन रहता था, हमें उसे कन्वर्ट करना रहता था नंबर को, है ना। अब इसमें क्या है, हमें नंबर गिवन रहेगा दोनों साइड पे, और हमें बोला जाएगा कि भाई तुम्हें रेडिक्स आर निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो रेडिक्स आर की वैल्यू निकालो। तो अगर अपन बात करें, जब हम स्कूल में थे, है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, तो उसमें याद होगा हम लोग जो जैसे डेसिमल में पढ़ते थे हम लोग, तो किस तरह से काम करते थे। अगर हमें 25 को करना है तो हम क्या करते थे, 5 × 10⁻⁻⁻ प्लस 2 × 10⁻⁻1, हम इस तरह से ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, रेडिक्स का वो कर रहे हैं, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, r⁻0, 0 के बाद 1 कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, इस तरह से हमारा चलेगा। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, हर एक डिजिट के साथ में। जैसे अगर मैं इसको लिखूं, तो फर्स्ट हमारा 1 है ना। तो मान लो ये है हमारा 1, ये है 2, और ये है 1। हम क्या करेंगे, 1 × r⁻0, 2 × r⁻1, है ना, 1 × r⁻² r⁻2, और वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हमारे 25 के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट। तो यहीं पर हमने इस तरह से इसे लिखा, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली तो हमें दो वो मिल गए, है ना। और दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना। मैंने बताया था रेडिक्स नेगेटिव हो सकता है, बट फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, जिसमें हमें आर रेडिक्स निकालने को बोला गया है ना। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये भी सिमिलर टाइप का ही है ना। इसको मैंने जानबूझ के दिया है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये इसलिए दिया है क्योंकि इसमें हमारे दो नंबर आएंगे इस टाइप के, एक आएगा हमारा होल नंबर 7, और एक आएगा ये फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है वो हमें अलाउड नहीं रहता है रेडिक्स में। ठीक है, तो वो एक हमारा हो गया सिमिलर टाइप का, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला एक क्वेश्चन है गेट का, है ना। इसमें हमें एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। ठीक है, ये गेट 2004 में पूछा गया था। हमें इसमें जो सिमिलर वे में ही जो करते हैं वही करना है। तो जैसे यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 × x की पावर 1 प्लस 3 × x की पावर 0 इक्वल टू 5 × y की पावर 1 प्लस 4 × y की पावर 0। ठीक है, अब हमें इसको करने के बाद में हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, है ना, 7x - 5y = 1। अब इसमें क्या है ना, हम लोग जैसे अब ये वाले क्वेश्चन अगर इस टाइप का कुछ आता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें ऑप्शंस देखना है, हमारे हमारे ऑप्शंस के अंदर जो भी मैच कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, आप क्वेश्चन चेक कर लेना यहाँ पे। तो ये वाला एक ऑप्शन प्रेजेंट होगा, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 11। तो इससे हमारा यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, यही यही हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, है ना। उसके बाद में हमें इस एक ये वाला भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, डिटरमाइन द बेस ऑफ द नंबर इन विच, हमें इस टाइप का गिवन है। हमें इसको कैसे करना है, हमें इसको करने के लिए सिंपल तरीका है। हमें इसका इसका बेस आर दिया हुआ है ना, और ये हमें बेस 10 में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये भी बेस आर में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये और ये दोनों बेस आर में इक्वल है, तो आर की वैल्यू से क्या होगी कि ये दोनों बेस आर में इक्वल रहेंगे, है ना। हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ले लेंगे, है ना, और इसको इस तरह से ले लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, जिसमें 14/2 दिया है, जिस टाइप का जैसे फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि भाई मैं इसको 14/2 दिया है तो मैं इसको डिवाइड करके 7 लिख दूंगा। नहीं, ये हमारा बेस 10 में चलती है, ये हमारा बेस 10 में रहेगा, है ना। हम लोग ये चीज इंप्लीमेंट, ये चीज हम उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो इसका तरीका सिंपल रहता है। हमें क्या करना है, इस तरह से जैसे 14 है तो 14 में हमने हर एक डिजिट का लिख लिया, 1 × r⁻1, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 × r⁻1 प्लस 4 × r⁻0 डिवाइडेड बाय 2 × r⁻0। ठीक है, ये हमारा पहला डिजिट हो गया। और इस सेम यहाँ पे हमारा 5 के लिए रहेगा, 5 × r⁻0। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा बेस 6। तो हमारा आंसर जो है ये बेस 6 के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को करना रहता है ना। जो हमारे नंबर सिस्टम के रहते हैं। आज के वीडियो में मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नंबर सिस्टम में ही दो तीन मतलब थोड़े बहुत और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं। जैसे आई आई ट्रिपल ई समथिंग करके रहता है एक, वो जिसमें हम लोग वो लिख सकते हैं, मतलब उसका नंबरिंग सिस्टम रहता है 768 इस टाइप का। तो हम लोग ना उसको सीखेंगे।
कमिंग वीडियोस में, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हमारे गेट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ।